डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छी और एडवांस प्रॉब्लम हम इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग ईच विद स्पीड v हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मोशन randomly distributed. What is the average of magnitude of relative velocity between any two particles averaged over all the pairs? ये क्वेश्चन है। ठीक है, चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, जितना मैं हाईलाइट करूँ आप उसी को देखना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। ठीक है, जो मैं हाईलाइट करूँ उसी को आप समझना, पूरे पेज को आप एक साथ देखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई से भी दो पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, तो उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो इससे इस फॉर्मूले से दी जाएगी। हमको रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का एवरेज निकालना है, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कोई भी एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर होगी। और v1 और v2 दोनों हमको दिए हुए हैं, सारे पार्टिकल्स की स्पीड सेम है तो हमने v मान लिया। लेट्स से इनके बीच का जो एंगल है, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का एंगल है वो थीटा है। थीटा की वैल्यू जो है डिफरेंट पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स के लिए 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी वेरी कर सकती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट्स से हम दो पार्टिकल्स ले रहे हैं जहां पे हमने थीटा एंगल मान लिया है। तो यहाँ पे अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग, तो वो कितनी आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हमको पता है कि यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, 1 - 2 sin² थीटा/2। है ना। अगर मान लीजिए कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया तो वो होगा 1 - 2 sin² थीटा/2। तो उसको जब आप रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट लोगे, तो आपके पास में ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है हमको। एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पेयर्स एवरेज ओवर ऑल द पेयर्स, ये हमको निकालना है। यानी कि हमको पता है एवरेज अगर हमको कैलकुलेट करना होता है तो एवरेज किसी भी फंक्शन का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास में फंक्शन दिया हुआ है y = f(x) और आपको उसका एवरेज निकालना है ओवर अ रेंज ऑफ x1 to x2, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? f(x) dx फ्रॉम x1 to x2 इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dx इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये बेसिक जो एवरेज का फॉर्मूला होता है ये पता होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे एवरेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2v sin θ/2 डी थीटा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई तक। ये 0 से 2 पाई तक हमने क्यों इंटीग्रेट किया? क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। तो हमने, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है एंगल की, 0 से 2 पाई तक कुछ भी एंगल्स हो सकते हैं, इसलिए हमने सारे पेयर्स यहाँ पे कंसिडर कर लिए। ये हो गया डी थीटा। और यहाँ पे हमारे पास में अ, हमने इसको डी थीटा से डिवाइड कर दिया क्योंकि यही एवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में ये रिजल्ट आ जाता है 4b/पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन देखा। ये मोर और लेस एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। अगर आपको ये एवरेज कैसे निकाला जाता है ये बात आपको पता है तो ये प्रॉब्लम को आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ये रिलेटिव मोशन चैप्टर के अंदर आती है प्रॉब्लम। रिलेटिव मोशन पे मैंने कुछ और भी वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, तो अगर आप रिलेटिव मोशन पे फर्दर और कुछ स्टडीज करना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर के कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे फिर अ, अगले वीडियो में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू, बाय।